बांग्लादेश बवाल के बीच शंकराचार्य का बड़ा बयान। मुसलमानों को दी नसीहत, हिंदुओं पर कृपा मत करो। शंकराचार्य के ऐलान से बौखला जाएंगे मुसलमान। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंदुओं को मारने काटने तक जा पहुंचा। कहीं हिंदुओं को मारकर सरेआम सड़कों पर घसीटा गया तो कहीं हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया गया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का एक ऐसा बयान आया जिसे सुनकर कट्टरपंथी मुसलमानों को सांप सूंघ जाएगा। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच ओडिशा के पुरी में स्थित गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती मुसलमानों को नसीहत देते हुए कह रहे हैं कि शांति बनाने के लिए हिंदुओं पर कृपा न करें मुसलमान, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंदुओं को संरक्षित रखें, हिंदुओं को सुबुद्ध रखें, स्वावलंबी रखें। अगर हिंदुओं पर आंच आए ऐसी कोशिश करते हैं तो हिंदू तो बच जाएगा, 100-200 मार दिए जाएंगे, लेकिन मुसलमानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक हिंदू सुरक्षित है तभी तक कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन और मुसलमान भी सुरक्षित हैं। हिंदुओं को दुश्मन मानने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों को नसीहत देते हुए कहा, जिन देशों में हिंदू नहीं हैं, उन देशों में मुसलमान आपस में लड़कर मर रहे हैं। हिंदुओं की उपस्थिति ही विश्व में कहीं भी शांति के लिए है। हिंदुओं को जो दुश्मन मानता है अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। जितने वैज्ञानिक हैं वो क्रिश्चियन तंत्र को मानते हैं क्या? बाइबल के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है क्या? कुरान शरीफ के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है क्या? जितने मुसलमानों के यहाँ, क्रिश्चियनों के यहाँ वैज्ञानिक हैं, अंदर से वो वैदिक सिद्धांत को मानते हैं और उससे प्रेरणा ले सकते हैं। कुरान शरीफ बाइबल से ले सकते हैं। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन हाथ कंगन में आरसी क्या? बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भले ही अमेरिका का हाथ बताया जा रहा हो, लेकिन स्वामी निश्चलानंद सरस्वती मानते हैं कि बांग्लादेश में जो बवाल मचा हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं चीन का भी हाथ है। यही वजह है कि उन्होंने चीन में मारे जा रहे उइगर मुसलमानों का उदाहरण देते हुए कहा, चीन ने अपने देश में मस्जिदों को तोड़ा, मुसलमानों को खदेड़ा, अब वो भारत के चारों ओर उपद्रवी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहा है। चीन की कूटनीति का शिकार अगर हो गए बांग्लादेश के मुसलमान तो अंत में अपना ही बंटाधार करेंगे। हिंदुओं को कम क्षति पहुंचेगी और हिंदू विजयी होंगे। अंत में मुसलमानों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। ओडिशा के पुरी में स्थित गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का ये बयान बताता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ आज जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर भारत का संत समाज भी चिंतित है। यही वजह है कि उन्होंने मुसलमानों को नसीहत दी कि अगर हिंदुओं पर आंच आई तो मुसलमानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वामी निश्चलानंद के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गोरक्षनाथ मठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश मामले पर क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि
अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। याद करिए 16वीं सदी तक भारत का वैभव दुनिया के अंदर अग्रणी था। अगर दुनिया की जीडीपी की आप बात करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधा भाग का नेतृत्व अकेले हिंदुस्तान करता था 16वीं सदी तक। इतना समृद्ध भारत था। और यह तब था जब कई सौ वर्षों तक लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को यह झेल रहा था। और लगातार फिर किस स्थिति में यह पहुंच गया था, आपने भी वो दृश्य देखा है फोटोग्राफ के माध्यम से। इस जो यहां पे भी सूचना विभाग ने त्रासदी के कुछ दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए। 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी और 15 अगस्त को जब देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के तिरंगे को पहरा करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कार्य किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। किस प्रकार की यातनाएं उन पे पड़ रही थी, किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार के मानवीय अत्याचार हो रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये दृश्य बहुत कुछ है, चित्र बहुत कुछ बोल देते हैं। यानी दुनिया का सबसे समृद्धतम देश 1947 तक आते आते एक दलित देश में बदल गया था। और वह दृश्य भी आपने देखा, वह दृश्य भी आपने देखा है। ये क्यों हुआ? क्या ये सच नहीं कि हमारी कुछ कमजोरियों ने आक्रांताओं को देश के अंदर आक्रमण करने के लिए एक स्पेस दिया? और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती हैं? इस जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुछ सी चेष्टा की जा रही है। परिणाम क्या है? परिणाम आप सबके सामने फिर वही है। परिणाम फिर आपके सामने वही है। तिथि बदली है, लेकिन चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है।
उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे?